बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शहज़ाद मुश्ताक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिज़नेस वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना से माल घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये कितना आसान है, जानिए इस वीडियो में। जी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने ज़रूरी काम ये करना है कि आपने अपने मोबाइल के ऐप्स पे एक वी चैट बनानी है। ये वी चैट के बगैर जो है ना, आप चाइना में किसी भी शख्स से अगर बात करेंगे तो वो उससे उसको बड़ी आसानी होगी, और उसमें आपको उसकी खूबी ये है कि उसको आप चाइनीज़, अगर उसमें चाइनीज़ में जवाब देगा तो वो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसमें इंग्लिश में लिख के उसको सेंड करेंगे तो वो आपको चाइनीज़ में वो। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपना प्ले स्टोर से वी चैट, जो कि चाइना में सारे में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। वी चैट बनानी है। वी चैट बनाने के बाद आपने चाइना में किसी भी शख्स से कन्वर्सेशन करनी है। उसके लिए आपको ये बिज़नेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने वी चैट डाउनलोड करनी है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, वी चैट बनानी है। उसके बाद आपने किसी भी चीज़ का अगर रेट लेना है तो उससे आपने डिमांड करनी है कि आप मुझे आरएमबी में रेट दें। रेट की बात करें तो आपने आरएमबी में रेट लेना है। आपके पास कोई भी चीज़ अगर आपने लेनी है तो आपके पास एक रेट आ जाएगा जो कि आरएमबी में होगा। आरएमबी आज के रेट के मुताबिक जो है वो 25 रुपये एक आरएमबी का रेट है, जो पाकिस्तानी 25 रुपये के बराबर है। आपने कोई किसी भी चीज़ का रेट लिया तो आपके पास पता चल गया कि ये पाकिस्तानी रुपीस में ये इतने की हमें पड़ रही है। उसके बाद नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पाकिस्तान मंगवाई जाए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने फॉरवर्डर से रब्ता करना है। हो सकता है कि वो बल्क क्वांटिटी में डील करते हों, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कि आपके पास अगर 2 कार्टन है, 10 कार्टन है, 20 कार्टन है, तो वो भी आपका माल वहाँ से कैरी करेंगे और लेके आएँगे पाकिस्तान। उसका तरीक़ाकार मैं आगे आपको तफ़सील बताता हूँ कि तरीक़ाकार क्या है। आपने अपने फॉरवर्डर से बात करनी है, अगर नहीं तो मैं आपको एक फॉरवर्डर दे दूँगा जिसको हम बोलते हैं कैरी वाला। कैरी वाला आपका माल वहाँ से उठाएगा और आपको यहाँ पे दे देगा। आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट उसके वेयरहाउस में उसको माल प्रोवाइड करना है। तो आपने क्या करना है, चाइनीज़ से जब रेट लेना है तो चाइनीज़ क्या करेगा कि अगर वो ईवू में बैठा हुआ है और या ग्वांज़ो में, तो वो क्या करेगा कि वो आपको विद इन अ सिटी जो है वो डिलीवरी फ्री करेगा। ये बात ज़हन में रखें कि जब वो आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, वो डिलीवरी चार्जेज़ उसमें ऐड नहीं होंगे। ये डिलीवरी चार्जेज़ जो क्या हैं विद इन अ सिटी, ये जो कैरी वाला है इसका अगर वेयरहाउस ईवू में है, और जैसे कि बहुत सारे कैरी वाले जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, इनके मोस्टली वेयरहाउस दो शहरों में होते हैं। जैसे कि एक ग्वांज़ो है और दूसरा ईवू है। तो ईवू में अगर आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं या कि ग्वांज़ो में कर रहे हैं तो उसकी जो डिलीवरी है वो विद इन ए सिटी फ्री है। जब आपने ये सारा काम कर लेना है तो उसके बाद आपने आपके पास एक रेट आ गया आरएमबी में आपकी प्रोडक्ट का। दूसरा, आपने कैरी वाले से क्या करना है, कैरी वाले से आप बात करनी है कि आपका हमने आपको माल देना है तो हमें आप पाकिस्तान में कहाँ डिलीवर करेंगे। मोस्टली कैरी वाले लाहौर और रावलपिंडी में बैठे हुए उनके ऑफिसेज़ हैं और वहाँ पे वो माल डिलीवर करते हैं। वो वहाँ से ये बात याद याद रखें कि जब आप चाइनीज़ से प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो उससे आपने उसके साथ अगर 2 कार्टन है, मिसाल के तौर पे आपने एक कैंची ली है, तो कैंची के 2 कार्टन आपने परचेज़ किए हैं, तो कै आपने उससे डिमांड करनी है कि मुझे पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड कर दें। उसकी पैकिंग लिस्ट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका सीबीएम क्या है। आप आपने जब उससे डिमांड करनी है तो वो आपको बता देगा कि एक कैंची जो है वो एक कार्टन में 240 पीस है, और इसके अंदर इसका 30 केजी वेट है। तो ये आपने 3 चीज़ें उससे लेनी है, ये याद रखें, सीबीएम, वेट और क्वांटिटी। ये आपको जब चाइनीज़ प्रोवाइड करेगा तो ये आपका कैरी वाला जो है ये आपसे डिमांड करेगा। तो तभी वो आपको वो रेट देगा चाइना से लाहौर तक का या रावलपिंडी तक का। जब आपने जब आपने कैरी वाले को बताना है सीबीएम, वेट और क्वांटिटी, तब वो आपको
रेट देगा कि अगर आपने एक सीज़र जो है वो चाइना से 12 आरएमबी की परचेज़ की है और उसका वेट, सीबीएम और क्वांटिटी कितनी है, तो आपको उसके रेट का पता चल जाएगा। अब चाइनीज़ ने आपको एक सीज़र का रेट मिसाल के तौर पे 12 आरएमबी दिया है, तो 12 आरएमबी उसका रेट हो गया वहाँ का। अब उसका खर्चा कितना पड़ता है, उसके ऊपर क्या टैक्स पड़ता है, ये आपको बताएगा कैरी वाला। कैरी वाला आपको क्या करेगा, सारी चीज़ें पैकिंग लिस्ट लेने के बाद आपको एक रेट दे देगा कि जैसे कैंची है ये आती है वेट में। ये चीज़ ज़हन में रखें कि कुछ चीज़ें वेट में आती हैं, कुछ चीज़ें सीबीएम में आती हैं। कुछ चीज़ें वेट में, कुछ चीज़ें सीबीएम में। जो कैरी वाला आपसे डिमांड करेगा कि मुझे आप पैकिंग लिस्ट दें, तो वो इसीलिए माँगता है कि उसको आया कि ये देखना होता है कि ये आइटम है, इसको जो है ये इसकी ड्यूटी किस तरह से निकालनी है। वो बाय वेट आएगी या बाय सीबीएम आएगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये चाइनीज़ से आपने डिमांड लाज़मी करनी है। जब आपने ये चीज़ प्रोवाइड कर देनी है कैरी वाले को, तो कैरी वाला आपको एक रेट निकाल के दे देगा। मिसाल के तौर पे कि 30 केजी कॉटन का वेट है, तो वो उसमें बताएगा आपको कि भई 240 पीस, एक कॉटन का वेट 30 केजी होगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये हमें पहुँच के पाकिस्तान में ये घर में हमें कितने की पड़ेगी। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये कैंची मैंने परचेज़ की चाइना से 12 आरएमबी की। ये देखें, इसकी क्वालिटी चेक करें आप। ये बेहतरीन क्वालिटी की जो कैंची है। ये 12 आरएमबी की वहाँ से मैंने परचेज़ की है। ये ईवू से मैंने परचेज़ की है। देखें, ये इसका मैंने जब रेट लिया परचेज़ करने से पहले, तो मुझे इसका रेट मिला, तो मैंने जो रेट निकाला वो 130 रुपए पाकिस्तानी इसका मुझे ऊपर ख़र्चा पड़ रहा था, जो कि ईवू से लाहौर तक का। तो ये जो है ये इसको मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे ये घर में पड़ती थी 430 रुपए की। ये 12 आरएमबी की वहाँ से परचेज़ की, 300 रुपए की इसकी असल कीमत हो गई। ये घर आके मुझे 130 रुपए ऊपर ख़र्चा हो गया और 430 रुपए की ये घर आके मुझे पड़ी है। ये देखें, आपने एक तो काम ये करना है कि चाइनीज़ से रेट आरएमबी में लेना है हमेशा। दूसरा, आपने वीचैट जो है वो डाउनलोड करनी है, इसके ज़रिए आपने कम्युनिकेशन करनी है और कैरी वाले से बात करनी है प्रोडक्ट की मालूमात लेने के बाद। जब आपको कैरी वाला एक रेट दे देगा, तब आपने, अगर आपको समझ आती है कि ये चीज़ मुझे घर आके मिसाल के तौर पे अगर 430 की पड़ रही है और मुझे यहाँ पे तकरीबन 550-600 की बिक जाएगी, तो आपने इसको परचेज़ कर लेना है। इसी तरह ही हर चीज़ के ये जितने भी इम्पोर्टर हैं, इसी तरह से ही ये कैलकुलेट करते हैं और माल मंगवाते हैं और मार्केट में इसको सेल करते हैं। ये कैरी वाला जब आपको, आपकी जब कैरी वाले से बात हो रही होगी, तो आपने उससे लाज़मी कुछ चीज़ें आपने पूछनी है। डिलीवरी किस सिटी में मिलेगी, और जब माल आएगा तो आपके वेयर हाउस में जब माल पहुंचेगा तो पाकिस्तान में हमें कितने दिन बाद माल मिलेगा। नॉर्मली 35 से 40 दिन ये डिमांड करते हैं। इन दिनों में आपको माल डिलीवर किया कर दिया जाता है। आपने जब कैरी वाले को माल वहाँ पे पहुँचाना है उसके वेयर हाउस में, वो आपको एड्रेस देगा कि आपने अगर मेरे वेयर हाउस में माल पहुँचाना है तो ये इसका मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है। आया कि वो ईवू में हो या ग्वांग्जू में, आपने वही एड्रेस जो है वो चाइनीज़ को सेंड कर देना है जिससे आपने परचेजिंग करनी है। वहाँ से आपकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी और माल जो है वो आपका लाहौर में आ जाएगा। आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब चाइनीज़ आपको माल डिलीवर करेगा, यानी कि आपके बताए हुए वेयर हाउस में, जो कि कैरी वाला आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको डिलीवरी स्लिप देगा। वो डिलीवरी स्लिप जो है वो आपके पास आ गई है, वो आपने सँभाल के रखनी है। वो डिलीवरी स्लिप जो है वो आपने अपने फॉरवर्डर को, यानी कि कैरी वाले को सेंड कर देनी है कि ये देखें जी, आज की डेट में ये हमारा माल जो है आपके वेयर हाउस में पहुँच गया है। अब तब से लेके आपने वो पेन, आप ये ज़हन में रखें कि जब 2-4 दिन 5 दिन गुज़र जाएँगे, जब कैरी वाले के वेयर हाउस में माल पहुँच जाएगा, तो वो आपको अपनी एक लोकल आपको स्लिप देगा, जिसके ऊपर आपका फ्रेट लिखा होगा कि जी ये हमने आपस में बात की है, एक चीज़ तय की है, वो बाय वेट है, सीबीएम है,
वो आपको उसकी स्लिप देगा। और ये ज़हन में रखें कि उसके ऊपर जितने भी आपकी अमाउंट होगी वो आपने उसको जब माल आपने कैरी वाले के वेयर हाउस से उठाना है उस वक़्त आपने वो पैसे पे करने हैं। माल के पैसे आपने चाइनीज़ को देने हैं और डिलीवरी के पैसे जो है वो आपने कैरी वाले को उस वक़्त पे करने हैं जब आपका माल उसके वेयर हाउस में पहुँच चुका होगा। वो आपको फ़ोन करेगा, बताएगा कि जी आपका माल आ गया है। आप वहाँ पे जाएँगे, अपने माल को तसल्ली से चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप उसको उसकी पेमेंट दे के अपना माल अपने घर ले जाएँगे। जी, एक दफ़ा फिर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आप ज़हन में रखें कि वीचैट आपने नहीं छोड़नी, इसको आपने डाउनलोड करना है, रेट आरएमबी में लेना है चाइनीज़ से। फॉरवर्डर यानी कि कैरी वाले से आपने स्लिप की डिमांड करनी है, ये लाज़मी करनी है। और आपने डिसाइड कर लेना है कि माल मुझे किस सिटी में मिलेगा। पैकिंग लिस्ट आपने चाइनीज़ से डिमांड करनी है, कैरी वाले को प्रोवाइड करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी टाइम जो है वो 35 से 40 दिन, हर कैरी वाला जो अच्छा काम करता है वो इतना ही टाइम लेगा और इतने टाइम में आपका माल आपके घर आ जाएगा। जी दोस्तों, आप मुझे बताइए कैसी लगी है ये वीडियो, शेयर करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।